हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 20 जनवरी और हम 20 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो राज्य सरकार है, इसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृहलक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचना और उन्हें डिजिटल जो दुनिया है उससे जोड़ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में भारत के जो तटरक्षक बल है उसने मुंबई में किसके साथ संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किस देश के साथ है? जापान देश के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किया है भारत और जापान दोनों देशों के बीच हुआ है और हुआ कहाँ है? मुंबई के अंदर। अभ्यास का नाम है संयुक्त HNS जो प्रतिक्रिया अभ्यास है और इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण यानी विशेषकर जो खतरनाक और हानिकारक पदार्थ के रिसाव होता है उनसे निपटने की जो क्षमता है, समन्वय और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया गया है। और ये अभ्यास भारतीय तटरक्षक पोत ICGS यानी समुद्र प्रहरी पर किया गया और इसमें दोनों देशों की जो विशेषज्ञ टीमों ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है? फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी जो नदी है घोषित किया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी नदी है जो घोषित किया गया है। ये है कहाँ पर? तो ये है मध्य एशिया के अंदर जो लगभग 300-400 जो मिलियन यानी 30-40 करोड़ साल पुरानी है और डायनासोर के युग से भी पहले की है। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से लेके जो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि ये रुक रुक कर बहने वाली नदी है। विशेषता क्या है? ये रुक रुक कर बहने वाली नदी है और इसे डायनासोरों से भी पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन नदी प्रणाली माना जाता है। तो किस देश में? यह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। निम्न में से किस देश में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है? किस देश में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है? तो की गई है न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ की गई है? न्यूजीलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड जो गहरे समुद्र है फ्योर्डलैंड क्षेत्र के पास में और ये 300 से 400 साल पुरानी है और ये जो विशाल मूंगा है ये 13 फीट से अधिक ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये अपने विशाल आकार के लिए असाधारण जो सैकड़ों वर्षों से स्थिर समुद्री परिस्थितियों को दर्शाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। बात करें इसके महत्व की तो ये गहरे समुद्र में पारिस्थितिक तंत्रों पर नई जानकारी देता है और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर
देता है। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर है, जो फ्योरलैंड है उस क्षेत्र के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया प्रवीण वशिष्ठ को। किसको किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव जो आंतरिक सुरक्षा है उसके जो प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1991 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। और ये जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय जो सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेशन जेमा को किसने लॉन्च किया है? 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेशन जेमा को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? गूगल ने। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने नया ओपन ट्रांसलेशन मॉडर्न ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है और ये 55 भाषाओं में सटीक अनुवाद करने में सक्षम है। और इसकी खास बात यह है कि इसे अपने लोकल सिस्टम पर चला सकते हैं, जिसे क्लाउड पर निर्भरता कम होगी और डेवलपमेंट इस मॉडल को डाउनलोड कर अपनी ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी ये अलग अलग साइज़ का है, ये अलग अलग साइज़ का है, जो एंड्रॉयड लैपटॉप कंप्यूटर सभी के अंदर इंस्टॉल हो सकता है और 55 भाषाओं को का जो अनुवाद है वो सटीक करता है। हाल ही में अमेरिका ने गाजा संघर्ष को जो ख़त्म करने के लिए किस भारतीय मूल को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ पीस में नॉमिनेट किया है? हाल ही में अमेरिका ने गाजा संघर्ष को ख़त्म करने के लिए किस भारतीय मूल को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ पीस में नॉमिनेट किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अजय बंगा को। किसको नियुक्त किया है? अजय बंगा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 जनवरी को अमेरिका ने गाजा के संघर्ष को ख़त्म करने के लिए भारतीय मूल के अजय बंगा को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफिस में नॉमिनेट किया है। और अजय बंगा है जो वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप है उसके 14वें अध्यक्ष भी है और बंगा को 3 मई 2023 को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। और फरवरी 2023 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इस पद के लिए नॉमिनेट किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बोर्ड ऑफ पीस ग्रुप का हिस्सा होंगे और इस बोर्ड का गठन है वो संघर्ष को ख़त्म करने के लिए और मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। तो किसको नॉमिनेट किया गया है? अजय बंगा को बोर्ड ऑफ पीस के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतांत्रिक देश बनने वाला था। भारत सरकार ने 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी यानी 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी
और 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बात करें अन्य जनवरी के इम्पोर्टेंट, तो 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस है। 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी, पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और एक जो 10 जनवरी है उसको विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 28 जनवरी डेटा जो संरक्षण दिवस है वो 28 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस है जो महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति पर यह है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा और अबू धाबी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर उत्तराखंड है और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। और हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को नियुक्त किया गया है। एतिहाद एयरलाइंस संयुक्त अरब अमीरात देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। और भारतीय डीबी वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र के निश्चितीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मिशेल स्टार को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वांकड़कर टाइगर रिजर्व रखने की घोषणा की गई है। और हाल ही में 14 जनवरी को भारतीय नौसेना का जो 2000 साल पुराना INSV कोऑर्डिनेट जहाज ओमान के मस्कट पहुंचा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।